नमस्कार, आप देख रहे हैं अनादि टीवी की पेशकश खास खबर खास नज़र। मैं हूं रत्नाकर त्रिपाठी। बिहार में विधानसभा चुनाव की गहमा गहमी के इस राज्य में दलित नेताओं में से एक रामविलास पासवान का निधन हो गया है। पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी भले ही क्षेत्रीय दल हो, लेकिन बिहार की राजनीति में उसका अच्छा खासा असर माना जाता है। वैसे पासवान को कभी किसी पार्टी के सहारे की खास ज़रूरत पड़ी ही नहीं। उन्होंने तमाम बार दल बदले और ऐसा करने के साथ ही उनकी किस्मत भी पॉजिटिव अंदाज में बदलती रही। एक के बाद एक 6 प्रधानमंत्रियों की कैबिनेट में मंत्री बनकर पासवान ने जता दिया था कि उनकी राजनीतिक दूरदर्शिता का कोई मुकाबला नहीं है। रामविलास पासवान के लिए कहा जा सकता है कि मौके को भांपने के उनके भीतर गजब की क्षमता रही। राजनीति की हवा को भांपने में माहिर पासवान को इसी वजह से लालू यादव ने मौसम वैज्ञानिक भी कहा था। अब पासवान के निधन के बाद बिहार की राजनीति में उनकी पार्टी का क्या भविष्य होगा? खासतौर पर पासवान के बेटे चिराग की क्या पिता की तरह ही सियासत की ऊबड़ खाबड़ डगर पर भी सफलता के साथ चल पाएंगे? और बिहार के आने वाले विधानसभा चुनाव में पासवान की अनुपस्थिति से क्या असर देखने मिलेगा? आइए इन सवालों की पड़ताल करते हैं। यदि राजनीतिक उपलब्धियों के हिसाब से देखें तो रामविलास पासवान को तकदीर और तदबीर दोनों का ही खूब साथ मिला। रामविलास पासवान वीपी सिंह, एचडी देवेगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी इन सभी प्रधानमंत्रियों के कैबिनेट में अपनी जगह बनाने वाले शायद एकमात्र व्यक्ति थे। पासवान पहली बार 1969 में एक रिजर्व सीट से संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य के रूप में बिहार विधानसभा पहुंचे थे। वह 1974 में राजनारायण और जेपी के प्रबल अनुयायी के रूप में लोकदल के महासचिव बने थे। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने रामविलास पासवान को मौसम वैज्ञानिक का नाम दिया था। रामविलास पासवान हवा के रुख के साथ राजनीति के अपने फैसले बदलने में माहिर थे। इसमें वो कामयाब भी रहे। इसी का नतीजा रहा कि उन्होंने 6 प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया। रामविलास पूरे 5 दशक तक बिहार और देश की राजनीति में छाए रहे। इस दौरान 2 बार उन्होंने लोकसभा चुनाव में सर्वाधिक मतों से जीतने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना डाला। पासवान ने ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर वाली कहावत को अपने जीवन में उतार रखा था। वह बहुत सरल और नरम स्वभाव के थे। पासवान जिस समय राजनीति में नहीं थे तब उनका चयन डीएसपी के पद के लिए हो गया था, लेकिन उन्होंने इस काम में दिलचस्पी नहीं दिखाई। जल्दी ही वह संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से जुड़ गए। सन 1969 में पासवान पहली बार बिहार विधानसभा पहुंचे। उन्हें राजनीतिक तबीयत के लिहाज से कुछ चंचल कहा जा सकता है, क्योंकि पार्टी बदलने में उन्होंने कभी खास समय नहीं लिया। संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से मन भरा तो पासवान चौधरी चरण सिंह के लोकदल में चले गए। वहां 1977 में उन्हें इस पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बना दिया गया। पासवान ने इमरजेंसी के दौरान लंबा समय जेल में बिताया और इसका फायदा उन्हें मिला भी। इमरजेंसी के बाद हुए आम चुनाव में वह जनता पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव जीतकर पहली बार लोकसभा में पहुंच गए। इसके बाद तो बिहार की हाजीपुर लोकसभा सीट पर जैसे पासवान का कॉपीराइट हो गया। उन्होंने इस सीट से 1980, 89, 96, 98, 99, 2004 और सन 2014 में भी चुनाव जीता। अब उनके निधन के बाद उनकी सियासी विरासत को लेकर एक सवाल प्रमुखता से उठ रहा है। वह यह कि पासवान के बेटे चिराग किस तरह पार्टी को आगे ले जा सकेंगे। लोक जनशक्ति के जरिए रामविलास पासवान के बेटे ने राजनीतिक भविष्य को मजबूती देने की कोशिश की। वे काफी हद तक इसमें सफल भी रहे, लेकिन अब आगे का सफर चिराग को अपनी दम पर ही तय करना है। इसलिए पिता के समान राजनीतिक ताकत साबित करना चिराग के लिए चुनौती साबित हो सकता है।
चिराग ने हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ बगावत की है। उन्होंने राज्य में नीतीश को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का नेता मानने से इनकार कर दिया है। इससे पहले सीट शेयरिंग को लेकर भी चिराग एनडीए की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी से उलझ गए थे। ये सब तब हुआ जब चिराग के पास पिता रामविलास पासवान जैसी ताकत थी। अब पिता के बाद चिराग के तेवर कैसे दिखेंगे ये समय ही बताएगा। लेकिन एक बात तय है कि बिहार में विधानसभा चुनाव की गहमा गहमी वाली आंधियों के बीच पासवान परिवार और लोक जनशक्ति पार्टी के चिराग के लिए अपनी लौ को कायम रख पाना आसान नहीं होगा। सार्वजनिक जीवन में लोग अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी संतान का कोई पुख्ता बंदोबस्त करने के लिए मकान बनवाते हैं, व्यवसाय स्थापित करते हैं, बैंक में खाता बनाते हैं और दूसरे भी कई तरीके अपनाए जाते हैं। राजनीति के जगत में रामविलास पासवान को जिस समय तक उनका लगातार विकास होता रहा तब तक उन्हें अपने किसी राजनीतिक दल पॉलिटिकल पार्टी की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन आखिरी दिनों में जब वो इस बात को समझने लगे थे कि उनकी राजनीतिक विरासत को उनके बेटे चिराग पासवान को ही संभालना है, चिराग इस समय सांसद हैं, तब बेटे के सियासी प्रबंध के लिए रामविलास पासवान ने लोक जनशक्ति पार्टी बनाई और उसकी कमान बाद में बेटे को देकर वे खुद उसके संरक्षक बन गए। और उनकी इस बात की कोशिश रही कि पार्टी से जुड़े महत्वपूर्ण नीतिगत फैसले चिराग लेते रहें और जाहिर सी बात है कि ये वो फैसले थे जिनमें रामविलास पासवान का सीधा हस्तक्षेप हो सकता था और कम से कम उनकी मर्जी तो उसमें प्रभावी रूप से कायम ही रहती। यही वजह रही कि चिराग ने कई बड़े कदम उठाए और निश्चित रूप से ये सारा का सारा अपने पिता की सहमति के साथ किया गया होगा। नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनसे चिराग पासवान की जो हालिया अदावत हुई है, जो हालिया चिराग पासवान ने उनका विरोध किया है, निश्चित रूप से उसके पीछे एक बहुत बड़ी ताकत रामविलास पासवान की उपस्थिति रही होगी। चिराग ने बीते दिनों भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सामने भी बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर अपना विरोध जताया था। एक क्षेत्रीय दल के किसी नेता द्वारा एक राष्ट्रीय पार्टी के इतने बड़े लीडर और केंद्रीय गृह मंत्री के साथ इस तरीके की सौदेबाजी कर पाना आसान नहीं होता। लेकिन यहाँ पर भी पासवान फैक्टर ही लागू था। रामविलास पासवान दरअसल 6 प्रधानमंत्रियों के साथ काम करके इतनी बड़ी ताकत बन गए थे कि बिहार में किसी भी बड़े पॉलिटिकल पार्टी को अपना आधार बढ़ाने के लिए पासवान को साधना बहुत ज़रूरी हो गया था। बिहार के बीते विधानसभा चुनाव के पहले तो वो स्थिति आ गई थी कि पासवान के मुख्यमंत्री बनने तक की संभावना जताई जाने लगी थी और वहाँ इस हिसाब से जमावट भी होने लगी थी। यदि लालू और नीतीश कुमार का गठबंधन वो चुनाव नहीं जीता होता तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के सामने, जाहिर सी बात है एनडीए के सामने, बिहार में विधायक दल के नेता के रूप में बहुत ज़्यादा दिक्कत खड़ी हो सकती थी। लेकिन अब वो रामविलास पासवान नहीं रहे। चिराग पासवान को अब आगे की पारी अपने दम पर तय करनी है और ये आसान काम नहीं है, क्योंकि वे बिहार में पहले ही नीतीश कुमार को नाराज़ कर चुके हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ भी उनकी कोई खास पटरी बैठ नहीं पा रही है। 2 दिन पहले ही भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने चिराग पासवान को साफ संदेश दिया था कि वे अपनी पार्टी के चुनाव प्रचार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें इस्तेमाल नहीं करेंगे। उन सब के बीच में पासवान जैसे शक्ति पुंज का चले जाना चिराग पासवान के लिए एक झटका हो सकता है। डॉक्टर संतोष कुमार मानव लंबे समय तक पत्रकारिता में रहे हैं। इस समय वे बिहार की राजधानी पटना में निवास कर रहे हैं। एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर रामविलास पासवान के अवसान के बाद के हालात को डॉक्टर संतोष कुमार मानव किस तरीके से देखते हैं, आइए आपको सुनाते हैं। रामविलास जिस समाज से आते थे, जिस जाति से आते थे, उसकी बहुत बड़ी आबादी बिहार में है और उस आबादी को अपनी ओर खींचते थे रामविलास पासवान।
उनके नहीं रहने से उस आबादी पर असर पड़ेगा। और आज की तारीख में लालू यादव के बाद रामविलास पासवान ही ऐसे नेता थे जो क्राउड पुलर है, मतलब भीड़ को अपनी ओर खींचते हैं। तो अब रामविलास पासवान नहीं है, तो लोजपा के पास कोई क्राउड पुलर नेता नहीं है। तो अब इसको दो तरह से देखिए, बिहार की राजनीति में एक खालीपन आएगा कि एक क्राउड पुलर नेता घट गया, एक ऐसा नेता चला गया जिसका सभी समाज पर कम या ज्यादा असर था, एक ऐसा नेता चला गया जो क्राउड पुलर था। तो बिहार की राजनीति में एक बड़ा खालीपन। अब इसको लोजपा और चिराग पासवान के संदर्भ में देखिए। आज की तारीख में लोजपा के पास रामविलास पासवान के समतुल्य कोई नेता नहीं है। एक नेता चिराग खुद है, लेकिन चिराग की अभी वह अपील नहीं है बिहार के कोने कोने में। बिहार की भौगोलिक स्थिति, बिहार का सामाजिक गणित, बिहार का क्षेत्रीय गणित, यह चिराग को अभी नहीं समझता है, यह उतना नहीं समझता है जितना रामविलास पासवान को समझता है। और रामविलास पासवान की तरह चिराग पासवान क्राउड पुलर भी नहीं है, वो भीड़ को नहीं खींच पाएंगे, या उनके समाज पर भी उनका उतना असर नहीं है। इसलिए रामविलास पासवान का जाना बिहार की राजनीति में एक खालीपन लाता है। लोजपा को एक धक्का पहुंचता है कि उसके पास एक बड़ा नेता नहीं है, एक बड़े नेता का अभाव हो गया है। अब आप देखिए कि इसका असर क्या होगा। इसका असर दो रूप में होगा। या तो रामविलास पासवान के नहीं रहने से एक सहानुभूति लहर उठेगी, जिससे एक बम्पर फायदा लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवारों को हो सकता है, या एक क्राउड पुलर के नहीं रहने से, एक ऐसे नेता के नहीं रहने से जो सभी समाज के लोगों को कम या ज्यादा अपनी ओर खींचता था, उसके नहीं रहने से लोजपा को नुकसान होगा। आइदर बहुत बड़ा फायदा और बहुत बड़ा नुकसान। अब होता क्या है यह चुनाव के बाद पता चलेगा। तो ये थे डॉक्टर संतोष कुमार मानव, जिन्होंने कहा कि लोक जनशक्ति पार्टी के पास से एक बहुत बड़ा क्राउड पुलर नेता चला गया है। उनका ये भी कहना है कि चिराग पासवान के पास अपने पिता जैसी क्षमताओं का फिलहाल अभाव है, इसलिए उनके लिए आने वाले दिन कुछ मुश्किल हो सकते हैं। एक बार फिर रुख करते हैं बिहार की राजधानी पटना का, जहां वरिष्ठ पत्रकार लव कुमार मिश्रा जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। लव कुमार जी, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। जी हाँ। आज की जो चर्चा चल रही है रामविलास पासवान के जाने के बाद लोक जनशक्ति पार्टी की चुनावी संभावनाओं और ख़ास तौर से चिराग पासवान की नेतृत्व क्षमता में क्या परिवर्तन आना संभावित है? नंबर एक बात है कि रामविलास पासवान जी का जो डेथ हुआ पीक ऑफ इलेक्शन कैंपेन में हुआ है, और ये बिहार में इलेक्शन जो होते हैं इमोशंस पे ही होते हैं। इसका फायदा जरूर चिराग पासवान को मिलेगा। दूसरा, उसके साथ एक प्लस पॉइंट आ गया कि डेथ होने के 2-3 दिन पहले, शायद परसों ही, उसने एक लेटर लिखा था जेपी नड्डा बीजेपी के अध्यक्ष को 6 बनने का। उसमें पूरी बात बताई थी, और उसने नीतीश कुमार जी ने जो क्लेम किया था कि रामविलास पासवान को उन्होंने राज्यसभा में भेजा था, चिराग ने उसको कंट्राडिक्ट किया और क्लेम किया कि नीतीश कुमार ने उसका विरोध किया था। वो जस्टिफिकेशन दे रहे थे कि क्यों हम जनता दल यू से अलग हो रहे हैं। उन्होंने लिखा, जब नीतीश कुमार जी ने मेरे पापा का विरोध किया तो हम कैसे उनके साथ जा सकते हैं। ये सब सारा चीज जो है सर्कुलेट किया उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को बताया। उसके पहले भी, एक हफ्ता पहले भी चिराग पासवान की चिट्ठी पब्लिक हुई थी कार्यकर्ताओं के नाम पे। उन्होंने खुद उसमें एडमिट किया था कि उनके पापा की तबीयत बहुत खराब है, हॉस्पिटल में है, मैं हर समय यहीं रहूंगा, और रामविलास जी इस बार चुनाव प्रचार में नहीं आ सकेंगे। ये पिछले एक हफ्ते 10 दिनों से एक इमोशनल कार्ड खेला जा रहा था। इसका असर जरूर पड़ेगा इलेक्शंस पे, बिहार पे। इसका फायदा ही चिराग को मिल सकता है। चिराग ने बहुत बड़ा रिस्क लिया है, 37 साल की उम्र है, और उन्होंने सोलो फाइट करने का निर्णय लिया है। नीतीश कुमार जैसे पावरफुल आदमी जो 15 साल से चीफ मिनिस्टर रहे हैं, उनके अगेंस्ट में सारे उम्मीदवार ये लड़ाने जा रहे हैं उनके कंस्टिट्यूएंसी में। कई जगह बीजेपी में भी शायद फ्रेंडली फाइट का उन्होंने अनाउंस किया है। एक जो टाइमिंग हुआ है पासवान जी का डेथ का, उसका डेफिनेटली बेनिफिट चिराग पासवान को मिलेगा। यंग जरूर हैं, अनुभव उतना नहीं है, लेकिन उन्हें याद होगा आपको 2014 में जब रामविलास जी यूपीए से अलग हुए थे,
मेरी उस वक्त 2-3 बार बातचीत की थी। हमने बोला आपने क्यों रिस्क लिया, तो बोला नहीं ये सारा डिसीजन चिराग का था और चिराग हमसे ज्यादा मैच्योर हो गया है। उसने राहुल गांधी को 10 बार फोन किया था, राहुल गांधी का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया था। मैंने बोला था वेट कर लो, लेकिन वो वेट नहीं किया। उसका जो रिजल्ट था उसका फायदा हुआ, इधर आया उनके 6-7 MP भी बन गए। वो तो चिराग एक कैलकुलेटेड रिस्क लिया है इस बार, और मुझे लगता है कि टाइमिंग ऑफ डेथ है वो उनको फायदा करेगा। जी जी मिश्रा जी, यही एक सवाल इससे जुड़ा हुआ और उठता है कि सबसे पहली बात तो है कि चिराग ने इस समय उस व्यक्ति से दुश्मनी ली है, नीतीश कुमार से, जो भारतीय जनता पार्टी ख़ासतौर से पूरे NDA के लिए बिहार में बहुत बड़ी ज़रूरत है। और दूसरा, चिराग ने जैसा कि उन्हें अभी बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने कहा था कि चुनाव प्रचार में वो नरेंद्र मोदी का फ़ोटो इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे दो बड़े जो फैक्टर्स हैं, इनसे नाराज़गी के बीच में भी क्या चिराग के लिए चुनावी संभावनाओं के चिराग जगमगाते रहेंगे? नहीं, आप देखिएगा ये परसों का डिसीजन था। परसों सुशील मोदी और भूपेंद्र यादव ने बोला था कि वो प्रधानमंत्री का फोटो यूज नहीं कर सकेंगे अपने कैंपेन में। उसका जवाब भी उसने अच्छी तरह से दिया था कि ट्रंप साहब का भी फोटो मोदी जी यूज करते हैं, तो वो गलत है, वो तो आर्गुमेंट गलत है। और हमको लगता है कल रात के बाद सारा डायनेमिक चेंज हो जाएगा। कल से आप देखिएगा बीजेपी जिसने धमकी दिया था कि अगर चिराग पासवान के लोगों ने प्रधानमंत्री का फोटो यूज किया तो FIR करेंगे। तो अगर FIR हुआ तो ये बूमरैंग हो जाएगा, तो रिस्क शायद नहीं लेना चाहेगी। एक कमिटेड वोट बैंक है पासवान जी का, पूरे अगर दलित में नहीं हो तो एटलीस्ट जो 30% अमाउंट जो दलित पॉपुलेशन है उस पर जरूर उनका कमांड है, और ये ओवरवेलमिंग सपोर्ट उनको मिल जाएगा। मिश्रा जी, आपने कहा सहानुभूति वोट उनको मिल सकता है, आपने कहा कि एक कमिटेड वोटर है लोक जनशक्ति पार्टी का, लेकिन क्या चिराग पासवान में आप वो पोटेंशियल देखते हैं कि ये सहानुभूति लहर ख़त्म हो जाने के बाद भी वे उसी तरीके से अपने पिताजी के उस कमिटेड वोट को अपने साथ खींच कर रख पाएंगे? देखिए, दोनों में एक डिफरेंस बेसिक है कि चिराग पासवान बहुत ही नपा-तुला डिसीजन लेते थे, नपा-तुला बोलते भी थे, लेकिन चिराग है कैलकुलेटेड रिस्क लेता है। 2014 में भी उसने रिस्क लिया अकेले चलने का, इस बार भी किया कि नहीं जनता दल यू के अगेंस्ट में लड़ाएंगे, ये ओपनली बोल रहा है। वो एक आजकल का जो यूथ है उसको लाइक करता है, वो एंग्री यंग मैन का जो होता है ना अमिताभ बच्चन टाइप का, तो लाइक करता है। तो शायद अगर ये स्पिरिट उनका कंटिन्यू रहे तो 15 साल से जो नीतीश कुमार का राज चल रहा है, अगर वो अनसीट करने में सक्सेसफुल हो गया चिराग, तो बहुत बड़ा क्रेडिट होगा, बहुत बड़ा नेशनल हीरो भी बन सकता है। और बीजेपी को कोई परहेज नहीं रहेगा उसको अपने साथ लेने में। आज सुबह में जिस तरह से टेलीविजन में देखा प्रधानमंत्री जी गए और जिस तरह से उसको कंसोल कर रहे थे, तो लगता है व्यक्तिगत रिश्ता है। ये जो प्रधानमंत्री का फोटो नहीं यूज करने का निर्णय होगा बिहार का स्थानीय नेताओं द्वारा होगा, वो भी नीतीश कुमार जी के प्रेशर में लिया होगा। शीर्ष नेतृत्व या तो अमित शाह या नड्डा चाहे नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा निर्णय नहीं लिया हो कि लोग फोटो का यूज नहीं करें। तो हो सकता है, मेरी आशंका ये है कि बीजेपी पूरा सॉलिडली इनके साथ चिराग को सपोर्ट करना चालू कर दे और चिराग इनको पूरा सपोर्ट करना चालू कर देगा कैंपेन में। लेकिन ये तो तब हो पाएगा ना जब बीजेपी महसूस करेगी कि नीतीश कुमार कमजोर पड़ रहे हैं चिराग के मुकाबले। ये सभी को पता है, बीजेपी का भी इंटरनल सर्वे है कि नीतीश कुमार जी कमजोर पड़ गए हैं। इनका जो 7 निश्चय का कार्यक्रम था उसी इश्यू से आपको याद होगा चिराग पासवान ने सवाल उठाया था कि ये करप्शन से भरा हुआ है और कहीं भी कोई काम नहीं हुआ है। उसमें बीजेपी भी उस गवर्नमेंट में पार्टनर है। अगर गांव देहात में मैसेज फैल गया तो बीजेपी नहीं चाहेगी कि उसका असर उनके गुडविल पे पड़े। ठीक है, लव कुमार मिश्रा जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। ये थे वरिष्ठ पत्रकार लव कुमार मिश्रा जी, जो पटना से हमसे फ़ोन पर बात कर रहे थे, और उन्होंने ये बताया कि किस तरीके से चिराग पासवान ने एक बहुत ही कैलकुलेटेड किस्म का रिस्क लेने का एक वो शुरू किया है, तरीका शुरू किया है,
और वो इसमें आगे बढ़ते भी देख रहे हैं। और एक बहुत जो महत्वपूर्ण बात लव कुमार मिश्रा जी ने अभी हमसे कही, वो ये कही कि बीजेपी के एक इंटरनल सर्वे के अनुसार नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में कमज़ोर पड़ते दिख रहे हैं, इस इलेक्शन में कमज़ोर पड़ते दिख रहे हैं। और इसके चलते यदि चिराग पासवान में ज़रा भी स्पार्क दिखा तो भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से उनका साथ देने से पीछे नहीं हटेगी। तो यानी बिहार में एक बार फिर उलटफेर जैसी चीज़ें दिख रही हैं। डॉक्टर संतोष कुमार मानव हों चाहे लव कुमार मिश्रा जी हों, दोनों ने इस बात को कहा है कि एक सिंपैथी वेव जो है उसका फ़ायदा चिराग पासवान को, उनकी पार्टी को बिहार विधानसभा के चुनाव में मिल सकता है। वैसे बिहार में इस समय अगर बाकी फैक्टर्स देखें तो लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल कुछ कमज़ोर है। लालू यादव के न होने से सीधा सीधा इसका असर पड़ा है। तेजस्वी यादव पार्टी को वैसे संभाल नहीं पा रहे हैं। लालू यादव को हालांकि आज चाईबासा मामले में जमानत मिल गई है, चारा घोटाले में, लेकिन अन्य मामलों में उनकी जमानत याचिकाओं पर सुनवाई होना बाकी है। इसलिए फ़िलहाल उनका जेल से बाहर आना और राष्ट्रीय जनता दल के पक्ष में सभाएं लेना, कार्यक्रम करना मुश्किल दिख रहा है। जबकि वो एक ऐसा चेहरा है, जैसा अभी इनके रामविलास पासवान के लिए कहा गया कि क्राउड पुलर थे, उसी तरीके का चेहरा लालू यादव भी, और उनकी पार्टी में अब किसी बड़े चेहरे का अभाव है। यहाँ तक नीतीश कुमार की बात है, नीतीश कुमार को अपनी छवि जो कहा जाता है स्वच्छ छवि है, उन पर आमतौर पर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगते हैं। राजनीति में बड़ा विलक्षण गुण है ये। और लेकिन हाल ही में चिराग पासवान ने भी उन पर इस किस्म के आरोप लगाए। और जैसा कि अभी कहा गया है कि इंटरनल सर्वे के अनुसार नीतीश कुमार की स्थिति भी कुछ कमज़ोर नज़र आ रही। बाकी बाहुबलियों की उपस्थिति तो बिहार के चुनाव में एक तरीके का अनिवार्य तत्व हो गया है। लेकिन यहाँ बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर यह है कि बीच चुनाव में रामविलास पासवान के इस अवसान से जो सिंपैथी वेव है, जो सहानुभूति लहर है, उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा चिराग पासवान को मिल सकता है। लेकिन चिराग पासवान के लिए अभी भी चुनौतियाँ कम नहीं हुई हैं। सबसे ख़ास बात यह है कि जिस हिसाब से उन्होंने तेवर दिखाए थे अपने पिता की उपस्थिति को महसूस करते हुए, अपने पिता की ताकत के भरोसे जिस हिसाब के तेवर उन्होंने नीतीश कुमार के खिलाफ दिखाए थे, उसके चलते अब उन्हें कमज़ोरी थोड़ी तो महसूस होगी पिता के अभाव में। और नीतीश कुमार के लिए उन पर ज़्यादा हमलावर होने का मौका मिल जाएगा। नीतीश कुमार बहुत ही परिपक्व किस्म के राजनेता हैं। चिराग पासवान उनके मुकाबले अभी इस फील्ड में काफ़ी कमज़ोर और काफ़ी पीछे नज़र आते हैं। लेकिन फिर भी यदि भारतीय जनता पार्टी का साथ उन्हें मिल जाता है, अगर एनडीए के बाकी घटक दल जो हैं चिराग पासवान के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, यदि उनकी स्थिति मजबूत नज़र आती है, तो निश्चित रूप से प्रतिकूल हालात की जो आंधियां बिहार में चल रही हैं उसके बीच में भी चिराग जमकर अपनी रोशनी दिखाता रहेगा। राजनीति में दरअसल सबसे बड़ी बात यह है कि अधिकतर वरिष्ठ नेताओं के जब बेटों ने उनकी जगह ली है तो वे पूरी तरीके से कामयाब नहीं हो पाए हैं। कम से कम ऐसे जो नेता पुत्र होते हैं, नेता पुत्री होती हैं, इन लोगों ने अपने पिताओं के बराबर उस कद को हासिल करने में कहीं ना कहीं वो लोग पीछे रह गए हैं। अखिलेश यादव को अगर हम उत्तर प्रदेश में देखें, मुलायम सिंह यादव को संरक्षक बना के वे खुद पार्टी के अध्यक्ष बन गए, जैसे चिराग पासवान और रामविलास पासवान का हुआ था। लेकिन अखिलेश यादव के नेतृत्व में पिछला विधानसभा चुनाव जब यूपी में लड़ा गया तो समाजवादी पार्टी की बुरी तरीके से हार हुई। राहुल गांधी भी अपने परिवार में बहुत ही गहरी राजनीतिक पृष्ठभूमि होने के बावजूद आज तक वैसी राजनीतिक परिपक्वता और वैसे अचूक निर्णय की क्षमता हासिल नहीं कर सके हैं जो कि उनको लिया जा सकता था कि भाई उनको इतना अनुभव है तो उसके आधार पर वे आगे बढ़ सकते हैं। अब बिहार के एक बार अगर हम फिर जिक्र करें तो बिहार में ही तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव के बेटे, भले ही उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल के चुनाव की कमान संभाल के रखी हो, लेकिन फिर भी अपने पिता के मुकाबले बहुत कमज़ोर नज़र आ रहे हैं। और यही वजह रही है कि पार्टी के वरिष्ठ नेता एक एक कर लोग होते चले जा रहे हैं। रघुवंश प्रसाद सिंह ने तो अपने निधन से ठीक पहले राष्ट्रीय जनता दल छोड़ दिया था। जाहिर सी बात है कि तेजस्वी यादव भी अपने पिता के मुकाबले उतना आगे नहीं बढ़ पाए हैं। तो इन फैक्ट्स के बीच में चिराग पासवान के लिए आगे बढ़ना एक बड़ी चुनौती है। अपने पिता जैसा कद हासिल करना, क्राउड पुलर बनना भी बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन फिर भी कहा गया है कि उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो ये उम्मीद की जा सकती है कि ऐसी विपरीत आंधियों के बावजूद
बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी का ये चिराग यूं ही जगमगाता रहेगा। अब आज का कार्यक्रम खत्म करने की इजाज़त दीजिए। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।